तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक नौजवान साधु है। अब वो घंटों ध्यान में बैठता था, ये सोचकर कि शांति मिलेगी। पर शांति तो छोड़िए, उसके अंदर विचारों का एक ऐसा बवंडर उठता था कि बस पूछिए मत। हालत ये थी कि उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। उसका मन ना जैसे इन 4 चीजों में फंस कर रह गया था। कभी एकदम से भड़क जाने वाला गुस्सा, तो कभी दूसरों के पास कुछ देखकर मन में आने वाला लालच, अपने ही साथियों की तरक्की देखकर उसे ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, और कभी-कभी तो बस बिना किसी वजह के एक अजीब सा दुख उसे घेर लेता था। और आखिर में अपनी इस अंदर की लड़ाई से वो पूरी तरह थक गया, हार गया और पहुंच गया अपने गुरु के पास। उसने अपने दिल की सारी उलझन उनके सामने रख दी। अब गुरु ने उसकी पूरी बात सुनी और बस मुस्कुरा दिए। गुरु ने उससे कहा, जाओ पहाड़ के उस पार जो गांव है वहां से एक घड़ा भरकर पानी ले आओ। गुरु ने एकदम साफ साफ कह दिया था कि घड़े से पानी की एक बूंद भी, जी हाँ, एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरी तो समझो सारी मेहनत, सारी साधना बेकार। अब ये सिर्फ पानी लाने का काम नहीं रहा, ये तो कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया था। तो भिक्षु ने घड़ा उठाया और चल पड़ा। अब उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी चेतना, सब कुछ बस उस घड़े के पानी पर आकर टिक गया था। ये सफर अब उसके लिए एक तपस्या से कम नहीं था। अब देखिए रास्ते में क्या क्या नहीं था। खूबसूरत पहाड़ थे, कलकल करती नदियां थीं, चहचहाते हुए पक्षी थे, खेलते हुए बच्चे थे। मतलब प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में थी। पर उस भिक्षु के लिए इन सब का कोई मतलब ही नहीं था। उसकी तो पूरी दुनिया बस उस पानी के घड़े में सिमट कर रह गई थी। शाम होते होते वो वापस आश्रम पहुंचा और क्या कमाल था, घड़ा ऊपर तक पानी से भरा हुआ था और एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी थी। उसे लगा चलो भाई, गुरु की परीक्षा तो पास कर ली, पर वो गलत था। गुरु ने बड़े ही शांत तरीके से उससे पहला सवाल पूछा, और सवाल घड़े के बारे में नहीं था बल्कि रास्ते के बारे में था। उन्होंने पूछा, बेटा क्या रास्ते में तुमने फूल देखे? उससे कुछ समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ये सब क्यों पूछ रहे हैं। गुरु ने अपना अगला सवाल पूछा। ऐसा लग रहा था मानो वो उसके जवाब नहीं बल्कि उसकी समझ को परख रहे हों। उन्होंने पूछा, अच्छा तो क्या तुमने पक्षियों के गाने सुने? भिक्षु ने कहा, गुरुदेव मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान बस घड़े के पानी पर था कि कहीं एक बूंद भी छलक न जाए। अब गुरु ने उसे समझाया कि साधना का असली मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि वो मामूली सा घड़ा असल में हमारे मन का प्रतीक है और वो यात्रा, वो हमारे जीवन की साधना है। गुरु ने समझाया, देखो बेटा, जब तक तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा रहता है तब तक तुम्हारा मन भी उस पानी की तरह ही छलक छलक कर बिखरता रहता है। लेकिन जिस एक पल तुमने अपना सारा ध्यान एक ही लक्ष्य पर टिका दिया, उस घड़े पर, तुम्हारा मन देखो कैसे अपने आप शांत हो गया, स्थिर हो गया। उस दिन उस नौजवान भिक्षु को ये बात समझ आ गई कि मन से लड़ना नहीं है, उसे कोई जंग में हराना नहीं है, बस अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को एक जगह टिका देना है। मन पर जीत कोई लड़ाई नहीं बल्कि सजगता यानी अवेयरनेस की एक स्टेट है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी सीख है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समझो पूरी दुनिया को जीत लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सबकी जिंदगी में वो पानी से भरा घड़ा क्या है जिस पर हमें अपना पूरा ध्यान टिकाने की जरूरत है।